जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 150 प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विषय कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन जो है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय अस्मिता के निर्माण का प्रयास किया है। बिल्कुल सही कथन है। इसका उदय पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रति प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है। यह भी कथन सही है। तीसरा, इसका मूल उद्देश्य भारत के अतीत को गौरवान्वित करना नहीं था। यह भी सही बात। यह औपनिवेशिक इतिहास लेखन का प्रत्युत्तर होने के कारण प्रोपोगेंडा मात्र बनकर रह गया है, यह नहीं था। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए, बी और सी है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चयन कीजिए। प्रथम सूची और द्वितीय सूची को देखिए। आरसी मजूमदार आरसी मजूमदार जो कि राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हैं। दूसरा, ज्ञानेंद्र पांडे जो सब ऑल्टर्न, और तीसरा ए आर देसाई जो कि वामपंथी से जुड़े हुए हैं, और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो उपनिवेशवादी थे। इस तरह से इस सामने सामने जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? इसका सही जवाब होगा आरसी मजूमदार। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। निम्नलिखित की यानी खालिस्तान की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। यह भी मिलान करना है। कुंवर सिंह किससे जुड़े हुए थे? कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर 2 बिहार से जुड़े हुए हैं, जगदीशपुर से जुड़े हुए थे। मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। मंगल पांडे जो कि बैरकपुर से जुड़े हुए हैं, और जीनत महल जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह विद्रोह है और स्थान दिया गया है। तो सन्यासी विद्रोह, तो याद रखिए सन्यासी विद्रोह जो बंगाल से जुड़ा हुआ है, और विजयनगरम विद्रोह जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बेलू थम्पी विद्रोह जो त्रावणकोर से जुड़ा हुआ है, और कोलियों का विद्रोह जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है। इस तरह से 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। नत्थे खां का संबंध किस शासक के दरबार से था? टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार से, यानी टीकमगढ़ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा था? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? यह सही जवाब बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। राजपूताना के बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इसका सही जवाब विजय सिंह पथिक। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, जो कि सभी सही है, यानी परीक्षित, मधुकर शाह, हृदय शाह, यानी सभी विकल्प सही है। ये लोग 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था? बिहार से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नाना साहब का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 सी, जो कि धुंधु पंथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? अडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए सही है, अडयार में। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेज ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था? नाना साहब को। इसका सही जवाब नाना साहब होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। 1857 के विद्रोही आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, इसमें सही जवाब होगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही पढ़ देता हूँ। बी, अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं, यानी अब ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। फिर उसके बाद डी, आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857 को हुआ, और उसके बाद जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं, और लास्ट में हेनरी लॉरेंस चिन्हट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं, यानी बी डी सी ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। पहले होगा बहादुर शाह द्वारा विद्रोह के नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, उसके बाद मैनपुरी, एटा में सैनिक का विद्रोह, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह, उसके बाद झांसी की रानी की मृत्यु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 2 3 1 4।
प्रश्न संख्या 18 की ओर है। 1857 के सिपाही विप्लव का बरेली में निम्न में से किनके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही जवाब खान बहादुर खान के द्वारा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? 1866 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। कथन और कारण दिया गया है। किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था, यह कथन दिया हुआ है। इसका कारण अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। अब कहना है यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। 1857 के नेताओं की सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से था, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सब 3, 4, 2, 1। हजरत महल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खान बहादुर खान जो कि बरेली से जुड़े हुए हैं, और मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। इस तरह से याद रखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बी डी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी थी 1857 को, और दूसरा एस एन सेन 1857 से जुड़े हुए हैं, और एरिक स्टॉक्स द पेजेंट एंड द राइज इससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1, 4, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एस बी चौधरी सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज, ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? इसका सही जवाब होगा सोलुम्बर के केसरी सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा, अब ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर बी 15th यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? इसका सही जवाब होगा कोटा में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा नायक ताना भगत, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी लोग सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। मदारी पासी संबंधित हैं यूपी के किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। बिहार के 1857 के विद्रोह के नायक थे कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक लिखी हुई है। इसका सही जवाब होगा जॉन विलियम केई द ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया, इससे जुड़े हुए हैं। और यानी यह लेखक जो है जॉन विलियम केई ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय से जुड़े हुए हैं। जीबी मालेशन जो इंडियन म्यूटिनी इन 1857 से जुड़े हुए हैं। और एडवर्ड जे थॉम्सन द अदर साइड ऑफ द मिडल से जुड़े हुए हैं। और सर जॉर्ज मैकमून द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब इसका होगा पहले ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। पहले 3 यानी कोल विद्रोह हुआ, उसके बाद दूसरा संथाल विद्रोह, उसके बाद रंपा विद्रोह, और लास्ट में बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, यानी 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? इसका सही जवाब ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1858 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। 1860 ईस्वी में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था राम सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर सी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचार अनुसार
ये सामान्य जनता का अंग्रेज के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है सो बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अशोक मेहता, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। मिलान करना है। नाना साहब, अब नाना साहब से किससे जुड़े हुए हैं? तो नाना साहब कानपुर से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद नवाब हमीद अली खां दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और मौलवी अब्दुल्ला अवध से जुड़े हुए हैं, और मनीराम दीवान असम से जुड़े हुए हैं। यानी 2134 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिक की पौधाशाला कहलाता था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अवध जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 43 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। मंगल पांडे एक सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? मेरठ षड्यंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, रिपन। यह वायसराय रिपन ने बोला था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? तो नॉट शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका सही जवाब होगा खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, यह कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिन लिथगो का यह कथन था। अंग्रेज के आने से पहले भारत की आर्थिकता किस पर निर्भर थी? तो स्वयं पर निर्भर थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यानी अंग्रेज के आने से पहले भारत अपने आप पर आत्मनिर्भर था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। अबंध नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार। अबंध नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। रणजीत सिंह ने किससे दुनिया के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को प्राप्त किया था? इसका सही जवाब होगा शाह सुजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है, इसका सही जवाब होगा दादा भाई नेहरूजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगले की ओर है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा गया था? पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद को निजी क्षेत्र एवं उससे अलग रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगले की ओर है। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक थे एन एम लोहखंडे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विलियम नोरिस एक अंग्रेज राजदूत था फारूक सियर के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नील दर्पण संबंधित नील की खेती करने वालों से, नील दर्पण ऑप्शन नंबर सी नील की खेती करने वालों से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या अगले की ओर। कावसजी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब विलियम बेडरवर्न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या अगले की ओर है। नीचे दिए गए 2 कथन और कारण दिए गए हैं। रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई, और यह कथन है और इसके कारण बताया गया। इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया था, यानी रीजन सही है,
और कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909। बाकी सभी सही हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 सही है। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 सही है। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 भी सही है। अगले प्रश्न की ओर है। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण को चुनिए, कारण या कारणों को चुनिए। इसका सही जवाब होगा पहले आप समझिए कि भारत कच्चे माल के प्रादायक के रूप में सीमित कर दिया गया। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण किया गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये सभी कारण उसके लिए ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार हुए। एंड इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इन सभी कारणों से कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, यानी अगले प्रश्न की ओर है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यंत व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? यह कथन हॉल्ट मैकेंजी किया है। हॉल्ट मैकेंजी ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है? यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा, मुझे नहीं पता तब कभी यह दिन आएगा, वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। यह कथन टीबी मैकाले का है। मैकाले ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है। कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। ये सही है। साम्राज्यवादी बीजियों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। यह भी सही, यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या अगले की ओर है। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? 1885 ईस्वी में बम्बई मिल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर है। हिंटले कमीशन संबंधित था। हिंटले कथन संबंधित था, श्रम से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। प्रश्न संख्या अगले की ओर है। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया गया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? इसका सही जवाब होगा कार्नवालिस ने। अगले प्रश्न की ओर है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रमुखों को अपने अधीन कर लिया था। सही बात है। दूसरा, उन्होंने प्रचलित मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अस्वीकार कर एक सर्वथा नवीन व्यवस्था लागू की थी। यह भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? इसका सही जवाब होगा तंबाकू और मक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? जनगणना के कार्य का प्रारंभ लॉर्ड मेयो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया था? इसका सही जवाब 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून का पारित कब किया था? 1904 में। अगला प्रश्न। अस्थायी बंदोबस्त समझौते को किसने आरंभ किया था? अस्थायी बंदोबस्त समझौते को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का आरंभ किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न की ओर है। किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी? सन 1935 का एक्ट जो था, 1935 का एक्ट, उनके अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर है। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली नई राजधानी बनी थी। अगले प्रश्न की ओर है। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब हो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो। अगले प्रश्न की ओर है। किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित हो गई थी? इसका सही जवाब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1858 के भारत सरकार एक्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। भारत में इनके शासन के अनुसार सही क्रम रखिए, यानी अनुक्रम में इनको सजाना है। इसका सही जवाब होगा। पहले कॉर्नवालिस का शासनकाल था, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का, उसके बाद डलहौजी का, उसके बाद वेलेजली, यानी 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कॉर्नवालिस, फिर वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद डलहौजी, फिर लास्ट में वेलेजली।
अगले प्रश्न की ओर है, मिलान करना है। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, अस्थायी स्व सरकार, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका सही जवाब है। 4 3 2 1। लॉर्ड कैनिंग, कंपनी का शासन का अंत, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लॉर्ड वेलेजली, सहायक सैन्य पद्धति, यानी 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, सिराज उद दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया गया था? 1756 में, 1756 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है, इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया था? मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है, हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब चीन खिलजी खान ने, ऑप्शन नंबर सी यही था, सी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार को बंद कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी 1833। अगले प्रश्न की ओर है, मिलान करना है पुर्तगाली राज्यपाल और उनकी उपलब्धियां। इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर नीति बनाई थी। अल्फेंसो आल्बुकर्क जो कि अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी थी। नीनो डी कुन्हा यह जो कि पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया था। और मार्टिन उल्फेंसो फ्रांसिस्को जिन्होंने प्रसिद्ध जेसुइट संत डिसूजा जेवियर इनसे अपने साथ भारत ले आया था, यानी 2143। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? इसका सही जवाब होगा कोचीन। अगले प्रश्न की ओर है, उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर बृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था। इसका सही जवाब अरिकमेडू होगा। अगले प्रश्न की ओर है, अंग्रेजी सैनिकों और उपनिवेशिकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा बंकर हिल का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करना है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो कि लॉर्ड लीटन से जुड़ा हुआ है, और इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 जो कि लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ है, और इंडियन काउंसिल अधिनियम लॉर्ड मिंटो से जुड़ा हुआ है, और रॉलेट एक्ट अधिनियम लॉर्ड कर्जन से जुड़ा हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन 3 2 4 1 सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? डच बस्ती नहीं थी, माहे डच बस्ती नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था एक्स ला सैपल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली बेरा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। यह कथन असत्य है, बाकी कथन सब सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, वशीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बैठाया था? तो कृष्णराज को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, किस एक्ट द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्ता प्रथा की स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है, सालवाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? सालवाई की संधि के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने आरंभ किया था? जोनाथन डंकन ने। 18वीं संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ का संबंध है सिंचाई से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपने सारा समय मशीन के विभिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जाना है? इसका सही जवाब लॉर्ड कर्जन है। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्नलिखित में से किसने प्रयास नहीं किए थे? लॉर्ड हर्स्ट ने प्रयास नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, द फ्रांसीसी दार्शनिक द स्पिरिट ऑफ लॉज
पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर है, डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किसे जेल में अपना केंद्र स्थापित किया था? इसका सही जवाब तंजौर। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। अगले प्रश्न की ओर है, स्वातंत्र्योत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है? इसका सही जवाब होगा जॉन फास्टर डलास। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, घटना के अनुसार वो तिथि याद होना चाहिए, उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। इसका सही पहले होगा 3 ब्लैक होल की घटना, उसके बाद 5 क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी, उसके बाद 2 बक्सर का युद्ध, उसके बाद 1 मीर जाफर की मृत्यु, और उसके बाद है इलाहाबाद की संधि। 35214 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है, दक्कन की किस सल्तनत से अलबुकर्क ने गोवा को हस्तगत किया था? इसका सही जवाब होगा बीजापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय प्रतियुद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? इसका सही जवाब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर है, दलदलीय स्थल सूतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? सर जॉब चार्नॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था? इसका सही जवाब 1833 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी? इसका सही जवाब लॉर्ड मैकार्टनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधि देना प्रारंभ किया था? प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लीटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? इसका सही जवाब ऑप्शन लॉर्ड कर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? डच ने अपना पहला उपनिवेश पुलिकट में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। भारत आने वाले पहले जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया था? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत में के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा में के संदर्भ में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दरगाह। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली में अपना वेश आधार भूमि बनाया था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। इसका सही जवाब पुर्तगाली होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए? इसका सही जवाब होगा जो पुर्तगाली हैं वो पणजी 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 1, 2, 3, 4। डच मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, ब्रिटिश मद्रास में 1639 ईस्वी में, और फ्रांसीसी पांडिचेरी में 1673 ईस्वी में। जो सामने सामने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित कथनों में से भारत में रेल मार्ग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पहला स्वचालित रेल मार्ग हिल रोड था जो 1836 में बना था। यह गलत है, पहला ये सेंटेंस गलत है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न की ओर है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? इसका सही जवाब होगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम युद्ध में के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर है, किसने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है व निष्पत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालय सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, कोवासजी नाना भाई ने 1853 के संदर्भ में सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी कहाँ? बॉम्बे में। इसका सही जवाब बॉम्बे होगा। अगले प्रश्न की ओर है, वर्ष 1739 ईस्वी में मराठों
ने साल्सेट एवं वेनिस, देखिए साल्सेट एवं वेसिन पर कब्जा कर लिया था। यह पुर्तगालियों से, यह क्या किया था, पुर्तगालियों से। मराठों ने साल्सेट पे एवं बेसिन पर कब्जा कर लिया था पुर्तगाली, चूंकि उन पर पुर्तगालियों का शासन था। सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय था, सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 में, 1784 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का प्रथम नवाब था? बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इतिहास होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा है? किसने राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, मिलान करना है, अधिकारी हैं और भू राजस्व प्रणाली से जुड़ा हुआ। थॉमस लॉ अस्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं, और दूसरा अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी से जुड़े हुए हैं, और गोल्ड स्मिथ बॉम्बे योजना से जुड़े हुए हैं, और हॉल्ट मैकेंजी महलबारी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। 1 2 4 3 इसका सही जवाब होगा। कार्टेज क्या थे? कार्टेज क्या थे? तो कार्टेज पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र थे। कार्टेज क्या थे? तो आज्ञा पत्र थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, बंगाल का सूबेदार जिनकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी, वे कौन थे? तो शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से किसने भारत में व्यापस्टिक मिशनरी की गतिविधियों को विनाशक माना है? इसका सही जवाब वेलेजली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब होगा द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर है, डलहौजी के पहले विलय का अंत किस राज्य पर लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सभी सही हैं। मांडवी में भी था, सूरत में भी था, कोलाबा और जालौर में भी था। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रम के अनुसार सजाएं और सही कूट का चयन करें। सालबाई की संधि, ध्यान रखना है, सालबाई की संधि, उसके बाद फिर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद इलाहाबाद और कराची की संधि, उसके बाद होगा वसीन की संधि। यानी 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। अगले प्रश्न की ओर है, कथन और कारण से जुड़ा हुआ है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने का पश्चात कंपनी की प्रत्यक्षता एवं स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। यह कथन सही है। और कारण की बात करें, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना आरंभ किया। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर है, 1661 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? 1661 में मद्रास का गवर्नर फॉक्स क्राफ्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, इलाहाबाद की संधि, मिलान करना है, इलाहाबाद संधि मद्रास इलाहाबाद संधि जो है वह 1765 से जुड़ा हुआ है। मद्रास की संधि 1776 से जुड़ा हुआ है। पुरंदर की संधि 1769 से जुड़ा हुआ है। और मंगलोर की संधि पुरंदर की संधि 1784 से, और मंगलोर जो है वह 1769, यानी 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष